नमस्कार साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आज प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट के 150 प्रश्न आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित मिलने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट को आपको हल करना है और अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपको कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, आपके जो जो प्रश्न गलत होते हैं आप सभी उन प्रश्नों पर फोकस करें। तो इसीलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है तैयारी में प्रैक्टिस सेट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। आप सभी को 5 वीडियो मिलने वाले हैं। आप सभी को मैंने पहले साइकोलॉजी वीडियो में बताया था, 5 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप पाँचों को देखिए, अलग अलग वीडियो हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो इसमें हम हिंदी विषय की चर्चा करने वाले हैं, हिंदी विषय के 30 प्रश्नों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं साथियों हमारे पहले प्रश्न की। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये गद्यांश। आप सभी को गद्यांश पढ़ना है वीडियो को पॉज करके, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है साथियों, मैं यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़कर आपका समय खराब नहीं करूँगा। आप सभी इसको रोके, वीडियो को पॉज करें और फिर गद्यांश पढ़े, उसके बाद ही उत्तर देवें। शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन ए आत्मसम्मान, ऑप्शन बी आत्मीय, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर। आप सभी साथी इस प्रश्न का बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। साथियों, परमात्मा शब्द में आत्म उपसर्ग नहीं है। आप सभी साथी जान रखिए, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले किया जाता है। ठीक है साथियों, तो परमात्मा में क्या है? आत्म उपसर्ग नहीं है, और इन तीनों में आत्म उपसर्ग है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपने अगर गद्यांश अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आप इसका बड़ी आसानी से जवाब दे पाएंगे। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित है, केंद्र के इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, तिलोनिया गांव की पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है। शताब्दी समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन 2 तत्पुरुष, ऑप्शन 3 अव्ययभाव, ऑप्शन 4 बहुव्रीहि। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों, शताब्दी अर्थात 100 वर्षों का समूह है। इसमें कौन सा समास है साथियों? ऑप्शन नंबर 1 द्विगु। आप सभी जानते हैं द्विगु समास कैसा समास होता है? जिसमें समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। और यहाँ पर शताब्दी में पहला पद क्या है? संज्ञा है, 100 वर्षों का समूह है। ठीक है साथियों, शताब्दी द्विगु समास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 स्वावलंबन, ऑप्शन 2 अनुशासन, ऑप्शन 3 अनुशासित, ऑप्शन 4 आत्मनिर्भरता। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुशासित जो है संज्ञा नहीं है, एक प्रकार का क्या है? विशेषण है। जैसे हम कहें वह अनुशासित व्यक्ति है, वह व्यक्ति अनुशासित है, तो ये क्या है? विशेषण शब्द है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उपयोगी शब्द का विलोम शब्द, अपोजिट शब्द आपको देखना है। अनुपयोगी, अनुपयोगी, उपयोगिता, अउपयोगी। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथी, इसका जो राइट आंसर है अनुपयोगी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है। आप सभी को फिर से गद्यांश पढ़ना है और 36 से लेकर के जो 40 प्रश्न हैं उसके जवाब देने हैं। आप सभी वीडियो को पॉज करें और इस गद्यांश को पढ़ें। ठीक है साथियों, तो मैं तो यहाँ पर गद्यांश पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपको समय लगने वाला है, इसलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए तपस्वी, ऑप्शन 2 साहित्य, ऑप्शन 3 राष्ट्र, ऑप्शन 4 याचना। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 याचना जो है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब तक हमारे साहित्य सेवी इस आदर्श तक न पहुँचेंगे तब तक हमारे साहित्य में मंगल की आशा नहीं की जा सकती। मंगल की आशा नहीं की जा सकती, यह वाक्य है। ऑप्शन 1 सरल वाक्य, ऑप्शन 2 मिश्र वाक्य, ऑप्शन 3 संयुक्त वाक्य, ऑप्शन 4 जटिल वाक्य। आप सभी साथियों को बता दूं वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य, और जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है साथियों, साहित्य से भी आदर्श तक न पहुँचेंगे, एक वाक्य जो है आश्रित है और एक उपवाक्य है। हमारे साहित्य के मंगल की आशा नहीं की जा सकती है, दोनों आपस में आश्रित है। ठीक है,
चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है साथियों आपको। साध्वी, तपस्विनी, तपस्विनी और तपस्वरानी। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तपस्विनी। क्या होगा मित्रों? तपस्विनी। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमर साहित्य निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। यह वाक्य किस काल का है? पूर्ण भूत भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। साथियों अमर साहित्य विलासी जो थे, विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण भूतकाल। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। निम्न में से बहुवचन शब्द नहीं है। सेवा, हकीमों, साहित्यों और भावों। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों सेवा जो शब्द है वो क्या है? बहुवचन नहीं है, सेवी शब्द। साथियों यहाँ पर सेवा चुना गया, ये जो शब्द है बहुवचन नहीं है साथियों। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है, निम्न में से वीणा पाणी शब्द का पर्यायवाची है। वीणा पाणी जिसके हाथ में वीणा है साथियों, रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी, कमला। आप सभी साथी इस प्रश्न का बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। वीणा को हाथ में धारण करने वाले कौन है? सरस्वती माता। और सरस्वती के कई सारे पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी लिख लीजिएगा। गिरा, शारदा, हंसवाहिनी, भाषाश्री, वागीश्वरी, वाणी, वाग्देवी, ये सब सरस्वती की पर्यायवाची है। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता हो, जानकार, सर्वज्ञ, बुद्धिमान, अज्ञेय। साथियों जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? साथियों यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है। गाय, पहाड़, यमुना और आम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा यमुना। ऑप्शन नंबर 3 यमुना क्या है? एक प्रकार की नदी का नाम है। ठीक है साथियों, नदी विशेष का नाम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यमुना। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू, तुम और आप उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यमवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मध्यमवाचक। जो आप शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों वो एक आदर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आप यहाँ बैठिए, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे मध्यम पुरुषवाचक में, अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है साथियों, सुनने वाले के लिए। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा जो कुछ शेष बचता है हमारा वो अन्य पुरुष में काम आता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? रैली में लाखों लोग पहुंचे, थोड़ा दूध लाया हूँ, किताब के थोड़े पन्ने बाकी है, वह खंबा गिर जाएगा। पहले तो साथियों आपको ये जानना चाहिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। संज्ञा शब्द के, अगर आप जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके तुरंत बाद क्या आ जानी चाहिए? संज्ञा आ जानी चाहिए। वह सर्वनाम जो शब्द है जिसके लिए भी सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होगा वो संज्ञा उसके तुरंत बाद अगर आपको देखने को मिल जाएगी तो क्या होगा? वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वह खंबा, तो वह जो जिसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? खंबे के लिए, और खंबा तुरंत उसके बाद प्रयुक्त किया जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वह खंबा गिर जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। साथियों इसका जो राइट आंसर है संयुक्त क्रिया। साथियों 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहाँ पर क्या होती है? 2 भिन्न अर्थों की जो क्रियाएं हैं उनको मिलने से एक निमित्त जो क्रिया होती है, जो निर्मित क्रिया होती है, 2 क्रियाओं को हम जब मिलाते हैं भिन्न भिन्न को तो उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है। जैसे हम वाक्य लेते हैं, वह अपना काम कर चुका है, या फिर तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इन वाक्य में जो कर चुका और आया करो क्या है? संयुक्त क्रिया है, और इनकी जो रचना किससे हुई है? 2 क्रियाओं के मिलने से हुई है, जिसमें एक क्रिया मुख्य है
और एक उसकी सहायक क्रिया है। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त क्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किस क्रम में संप्रदान कारक है? ऑप्शन 1, हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब से निमित्त वस्त्र दान करो, सांप को लाठी से मारो, कलम मेज पर है। साथियों, एक्स का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गरीब को निमित्त वस्त्र दान करो। किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करने के लिए जो संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वहीं आगे बढ़ता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है? मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। परिश्रम व्यक्ति की सफलता प्राप्त करता है। एक बार सभी साथी कमेंट करें, संयुक्त वाक्य पूछा है। आप सभी साथियों को अगर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य समझने में कठिनाई आ रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। आप सभी को एक ट्रिक के माध्यम से इस तरह से वाक्य के प्रकार बताए जाएंगे कि आपको वाक्य छांटने में, इस प्रकार के प्रश्न हल करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ठीक है साथियों, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान मुख्य उपवाक्य रहते हैं और 2 या 2 से जो अधिक सरल अथवा जो मिश्र वाक्य होते हैं वो योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो योजकों के द्वारा जुड़े होने के कारण क्या होते हैं, इनका अपने दोनों वाक्यों का क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अर्थात अगर योजक हटा दे तो अपना स्वतंत्र या पूर्ण अर्थ देते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्रम में लोकोक्ति है? टस से मस न होना, झंडे तेल आना, जी का जंजाल, आए थे हरिभजन को ओटन लगेगा पास। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आए थे हरिभजन को ओटन लगेगा पास। और इसका अर्थ होता है कि आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। जैसे आप यहाँ रीट की तैयारी करने के लिए जयपुर आए, लेकिन आप किस में पड़ गए, मौज मस्ती करने में पड़ गए। तो ये क्या है, आए थे हरिभजन को ओटन लगेगा पास। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्रम में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? ऑप्शन 1, अन्याय करना, ऑप्शन 2, बीमारी को बढ़ावा देना, ऑप्शन 3, जानबूझकर अन्याय, ऑप्शन 4, गंदगी को आमंत्रण देना। साथियों, जीती मक्खी निगलना अर्थात जानबूझकर अन्याय करना, जानबूझकर बेईमानी करना, किस इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे घर समाज से भाषा सीखते हैं, भाषा अर्जित करते हैं, भाषा का एक ही रूप सीखते हैं, एक ही भाषा सीखते हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा अर्जित करते हैं। आप सभी साथियों को भाषा अर्जन और भाषा सीखना अगर दोनों को नहीं जानते हैं, पता नहीं है, आप कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपको बहुत ही शानदार वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को लेकर कि इनमें क्या अंतर है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। जो प्रारंभिक स्तर पर बच्चे घर तथा परिवार से क्या करते हैं, भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पहली बार स्कूल में आने वाला बच्चा अपनी भाषा की कमजोर पकड़ के साथ आता है, शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है, केवल अपनी बात कह सकता है, भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं को समान रूप से दक्ष होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल अपनी बात कह सकता है। जब बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो अपनी बात कहने में सक्षम होता है। इस स्तर पर बालक को शब्दों के अर्थ की जानकारी नहीं होती है। वह भाषा का जो प्रयोग करता है केवल अपनी बात कहने के लिए करता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? शब्दों का अर्थ, मुख्य बिंदु, विचार को ग्रहण करना, वाक्यों का अर्थ, द्रुत गति से पढ़ना। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुख्य बिंदु, विचार को ग्रहण करना। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्व जो दिया जाता है वो छात्र को पढ़कर विचार ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। सही अर्थों में पठन कौशल तभी रूप सार्थक हो पाता है जब पाठक उसको पढ़ता है और उसका सही अर्थ को समझ जाता है। अर्थात जो उसमें लिखा हुआ है उस भाव को अगर वो समझ गया, उसका अर्थ ग्रहण उसने कर लिया, तो क्या हो गया, पढ़ना सार्थक है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। भाषा के आधारभूत कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, समझना, सुनना, बोलना, लिखना, समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपको क्रम में जगवाना है। आप सभी को ध्यान रखना है
याद रखने के लिए LSRW। अगर आप सभी साथी इन भाषाई कौशलों के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा मित्रों। आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इसका वर्गीकरण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है, संकल्पना और विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है। उपयुक्त सभी, एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें कविताएं हो, कहानियां हो, अभ्यास हो, जीवन और भाषा के विविध रंग हो। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है ऐसी होनी चाहिए जिसमें जीवन और भाषा के विविध रंग हो। बच्चे उन विषय को पढ़ने में रुचि लेते हैं जो कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ होता है, और भाषा की जो पाठ्य पुस्तक जो बनाई जाई है उनमें इस तरह का समावेश होना चाहिए कि जो है उनके जीवन से जुड़े हुए हो। और इन जो पुस्तक बनाई जाएगी उसमें यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भाषा के विविध रूप होने चाहिए। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा के व्याकरण पर अधिकार करना, पूर्व अर्जित भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास, सभी कौशलों में समान दक्षता स्तर प्राप्त करना, अलंकारिक भाषा प्रयोग की कुशलता। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। इसका जो आंसर है सभी कौशलों में समान दक्षता स्तर प्राप्त करना। हमारे भाषा के जो कौशल है सभी कौशल LSRW उनमें समान रूप से दक्षता हासिल कर लेना। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भाषा की पाठ्यपुस्तक के अभ्यास, निबंध पत्र आदि लिखना, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता, व्याकरण पर अधिकार। भाषा का आकलन आपको करना है तो क्या करेंगे मित्रों? ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। अगर हम जिसका आकलन कर रहे हैं वो व्यक्ति भाषा का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार से कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है, भाषा सीखना भाषा की कक्षा में ही संभव है, मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथ ही इसका जो राइट आंसर है, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। विद्यालय आने से पूर्व जो होता है बच्चा अपने परिवार और समाज में भाषा अर्जित करता है, और इसके अलावा जो बच्चों में श्रवण शक्ति का जो विकास होता है वो गर्भावस्था में ही हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलते साथियों अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा, पढ़ना शुरू करने का कारगर उपाय है। लिपि चिन्हों का ज्ञान, वाक्य विन्यास पर अधिकार, बच्चों द्वारा बताए गए अनुभवों का लेखन और उनके द्वारा उस लिखित पाठ का वाचन, बिना मात्रा वाले शब्दों वाक्यों को पढ़ना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों आप पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? सबसे पहले लिपि चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। साथियों हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी साथियों को कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा, और आप सभी साथी अन्य विषयों के साइकोलॉजी, संस्कृत, मैथ और EVS पूरे प्रैक्टिस सेट देखिएगा और अपना मूल्यांकन कीजिएगा। और पर्यावरण का जो टेस्ट होगा मित्रों वो नवीनतम पाठ्यक्रम पर नवीन टॉपिकों जो भी नवीन प्रकरण जोड़े गए हैं उन सभी का समावेश करते हुए बनाया गया है, तो आप सभी साथी जरूर हल करें। ठीक है मित्रों, और अपने सभी साथी दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोज़ को, जिससे वो भी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।